माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 2 हमारा है निर्देशांक ज्यामितीय, जो बोर्ड एग्जाम में आपका काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया और हर बार यहाँ पर केवल आपके बिंदु चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सूत्र नंबर 2 है, ये हमारा टाइप 2 क्वेश्चन है। त्रिभुज के बिंदु अगर ए और बी और सी आपके बिंदु दिए हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3 अगर दिए गए हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है या एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला है हमारा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र को आपको याद रखना है और इस सूत्र से आपके किसी भी त्रिभुज के चाहे कितने भी बिंदु क्यों ना दिए गए हों, वह सभी बिंदु दिए गए हों 3 बिंदु त्रिभुज के, उनसे आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन आपका यहाँ पर बिंदु लिए हैं, लेकिन बिंदु की वैल्यू आपकी नंबर्स में या संख्या में नहीं दी गई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट में ले लिए हैं, जो आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, और लेकिन आपको इसको मैं बता रहा हूँ बहुत इजी तरीके से कि किस तरीके से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन के अंदर बिंदु दिए जाते हैं उनको लिखते हैं गिवन दैट ए बराबर आपके एक्स बी प्लस सी। तो इसकी कंपेरिजन ऊपर से हम करेंगे, x1 बराबर a और y1 बराबर b प्लस सी, और b कॉमा c प्लस a। तो हमारा x2 बराबर b और y2 बराबर c प्लस a। c वैल्यू आपकी है c कॉमा a प्लस b, तो यहाँ से आपका आएगा x3 बराबर c और y3 बराबर a प्लस b। यहाँ पर आपने इतना तो समझ ही लिया होगा कि जो चीज़ हमको यहाँ पर क्वेश्चन या प्रश्न के अंतर्गत दी जाती है उसको हम गिवन दैट या हिंदी में आप दिया है लिख सकते हैं। दिया है आप लिख सकते हैं, दिया है कि आप लिख सकते हैं। जो चीज़ हमें दिया है मतलब जो प्रश्न के अंतर्गत चीज़ दी जाती है हम उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू को मैंने नोट कर लिया है। अब हमको निकालना क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो वी नो दैट हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका सूत्र है। इस सूत्र में हम उपरोक्त मान रखने पर कहने का तात्पर्य है जो हमें ऊपर वैल्यू दी जाती है या प्रश्न के अंतर्गत जो भी वैल्यू दी गई है x1 x2 x3 की और y1 y2 y3 की वैल्यू दी गई है वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं या रख देते हैं। तो x1 की वैल्यू आपकी a और y2 की वैल्यू हमारी c प्लस a माइनस, अब इसके अंतर्गत वैल्यू हम है उसके हम डायरेक्ट मान चेंज कर देते हैं, प्लस x2 की वैल्यू b और y3 की वैल्यू a प्लस b। अब इसके अंदर जो हमारी y1 का मान रखें तो इनके सभी के साइन चिन्ह या आपको बदल देंगे। तो यहाँ पे हमने चिन्ह बदल दिए और यहाँ पर y3 की वैल्यू दी है हमारी x3 की c। तो यहाँ से y1 आपका b प्लस c और यहाँ से माइनस y2 है तो y2 के सभी मान नकारात्मक कर देंगे या माइनस में लिख देंगे। तो ये आपका
हमने अभी कुछ नहीं किया है, केवल जो हमें ऊपर मान दिए गए थे वो x1 और y2 y3 के x1 x2 x3 और y1 y2 और y3 के मान दिए थे, मैंने लिख दिए हैं। अभी मैंने इस क्वेश्चन के अंतर्गत कुछ नहीं किया है, केवल हमें जो चीज़ क्वेश्चन के अंतर्गत दी गई थी मैंने उसकी वैल्यू सूत्र के अनुसार लगा दी है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारी कैंसिल हो रही हैं प्लस माइनस में, हम उनको काट देंगे। अब जो चीज़ बची है उसको हम पुनः लिख लेंगे। अब जो बची है उसको हमने नोट कर लिया है, मैंने नोट कर लिया है। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत जो दी गई है, जो हम एरो साइन के द्वारा आपको दर्शा रहे हैं, तो इसकी ए की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर, बी की इस वाले ब्रैकेट के अंतर्गत और सी की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 यहाँ से हमारा ए सी माइनस ए बी प्लस, इसको हम क्रम से लगाएंगे, ए बी और यहाँ से हमारा माइनस बी सी और यहाँ से हमारा प्लस बी सी और यहाँ पर हम क्रम से ए को आगे और बी सी को पीछे कर दे रहे हैं हम, ए सी। इस तरीके से हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है और बी सी से बी सी कैंसिल हो रहा है, तो हमारा 1/2 ए सी माइनस ए सी बचा है। तो ए सी से ए सी को कैंसिल किया तो यहाँ से हमारा आया 1/2 × 0 बराबर 0। तो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। जब यहाँ पर नोट लगा लीजिए, नोट कर लीजिए कि जब किसी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 होता है तो उसके बिंदु संरेख होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा टाइप नंबर 3 पहुँच चुका है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत मैं आपको रिपीट कर बता रहा हूँ कि हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसका जो क्षेत्रफल 0 आया है, तो आपसे ये क्वेश्चन को रिपीट करके पूछ सकता है कि एक त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी दिए गए हैं और अगर ये बिंदु हमारा संरेख है या नहीं है, तो भी आप इसी फॉर्मूले के द्वारा टाइप नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन 2 जगह काम करेगा, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में और यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर और करके पूछ सकता है, अथवा बिंदु संरेख हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये भी टाइप करके पूछ सकता है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए तथा ये भी ज्ञात कीजिए कि हमारे दिए गए त्रिभुज के बिंदु संरेख हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप अपना एक चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं त्रिभुज हमारा ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी हमने इसमें ले लिया है, त्रिभुज ए बी सी ले लिया है, तो आप इसके बिंदु अपने दिखा सकते हो। यहाँ पर अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 आता है तो हमारा बिंदु संरेख हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं है तो वह हमारा संरेख नहीं होता है। ठीक, दैट्स ऑल।